दोस्तों, भारत के पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए तृणमूल कांग्रेस का चैप्टर अब खत्म हो गया है। पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, आपको बताया ही था मैंने। मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें हावड़ा की शिवपुर सीट से टिकट देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया था। देखिए दोस्तों, बड़ा आरोप है ये। अभी तक ये आरोप मायावती के ऊपर ही लगते थे, अब ममता बनर्जी के ऊपर लग रहे। 40 साल के पूर्व बल्लेबाज और बंगाल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में खेल राज्य मंत्री थे। मनोज तिवारी ने बहुत नाराजगी में कहा कि इस करारी हार में मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है। जब पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो और किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ हो तो ऐसा ही होना था। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही लोग टिकट खरीद पाए जो भारी भरकम रकम दे सकते थे। इस बार कम से कम 70 से 72 उम्मीदवारों ने टिकट पाने के लिए करीब 5-5 करोड़ रुपए दिए। मुझसे भी पैसे मांगे गए थे लेकिन मैंने देने से मना कर दिया। ये कौन कह रहा है? मनोज तिवारी, जो इस बंगाल सरकार में एमओएस स्पोर्ट्स थे, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स खेल। उनका कहना है कि शिवपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए, मैंने नहीं दिया तो मुझे नहीं दिया गया टिकट। अब मनोज का कहना है ये तो देखिए कि जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनमें से कितने लोग चुनाव जीत पाए। तो वेस्ट बंगाल चुनाव में इस बार टिकट के लिए दीदी को लगभग 72 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए रुपए दिए। टीएमसी की एक टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए लिए गए। मुझसे भी रुपए मांगे गए थे, मैंने इनकार कर दिया तो मुझे टिकट नहीं दिया। ये किसने कहा? कि मनोज तिवारी ने कहा। आईपीएल के खिलाड़ी रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ से खेलते रहे हैं, क्रिकेट बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रहे और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। वो इस पार्टी की सरकार में खेल मंत्री थे। तिवारी ने यह भी कहा कि जहां तक तृणमूल की बात है तो मेरे लिए अब ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति में फिर से आने का कोई इरादा नहीं है। बेशक 2019 में तृणमूल ने उन्हें लोकसभा का टिकट देने की पेशकश की थी। आखिरकार 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बंगाल के शिवपुर से चुनाव लड़ा और जीत गए। तिवारी कहते हैं कि उस समय मैं आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहा था और रणजी ट्रॉफी में खेलने को लेकर काफी गंभीर था। दीदी चाहती थी कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं तो मैंने विनम्रता से मना कर दिया था, लेकिन 2021 के चुनाव से पहले दीदी ने एक बार फिर मुझे बुलाया और कहा, मनोज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है और अरूप तुम्हें वो संदेश देगा। अरूप खेल मंत्री थे जिनके बाद में ये एमओएस बने। तिवारी कहते हैं कि मुझे शिवपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और मैंने सोचा कि मैं कुछ सार्थक बदलाव ला सकता हूं तो लड़ता हूं। तिवारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की बहुत कमी है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया जहां तृणमूल के सभी मंत्रियों को बुलाया जाता था। मुझे राज्य मंत्री के नाम पर बस एक लॉलीपॉप थमा दिया गया था जिसका असल में कोई मतलब ही नहीं था। अगर मैं खड़ा होकर कहता कि दीदी, मैं आपका ध्यान एक खास समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं, तो वो बीच में ही मुझे रोक देती और कहती, मेरे पास तुम लोगों के लिए समय नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा कि हावड़ा जिले में सीवेज और ड्रेनेज प्रणाली के खराब होने की पुरानी समस्या को उनके बार बार कोशिश करने के बावजूद कभी हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक होने के नाते मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ड्रेनेज के काम के लिए हर जगह दौड़ भाग करता रहा, लेकिन जिन लोगों ने बरसों तक हावड़ा नगर पालिका पर कब्जा जमाए रखा है और चुनाव नहीं होने दिए, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। अब ये कौन कह रहा है? ये मनोज तिवारी कह रहे हैं, जो उस इलाके के विधायक थे और मंत्री भी थे सरकार में। बट तिवारी कहते हैं ये लोग बस विकास कार्यों में अड़ंगा डालते रहते थे, जबकि वो बहुत ही बुनियादी काम थे। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने जो कुछ काम करवाए थे वो सिर्फ विधायक कोष से ही नहीं बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए तो मैंने अपनी जेब से भी पैसे दिए। उन्होंने कहा कि हर साल दीदी भूमिगत ड्रेनेज प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक मास्टर प्लान का ऐलान करती थी, लेकिन बात बस ऐलान तक ही सीमित रहती थी, यानी सिर्फ कोरे वादे, होता कुछ भी नहीं था। अब इस फॉर्मर क्रिकेटर मनोज तिवारी को
इनकी इमेज को लेकर भी कुछ सवाल पूछे गए आज, तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी इमेज को लेकर भी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इनके ऊपर आरोप भी लगा कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में बिल्डरों से जबरन वसूली करते थे, ऐसा इनके ऊपर आरोप था। इसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि जब मैंने 2021 के चुनावों से पहले अपनी आय का हलफनामा जमा किया था, तो मैंने ये बताया था कि मेरे पास 20 करोड़ रुपए नकद हैं। मैंने 10 साल तक आईपीएल खेला है, 20 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और काफ़ी वर्षों तक भारतीय टीम का हिस्सा भी रहा हूँ। मुझे जबरन वसूली के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। 7-8 फिर तिवारी ने बताया कि एक्चुअली होता ये था, 7-8 ऐसे लोकल पार्षद थे, कारपोरेटर, जो रेगुलरली दीदी को चिट्ठियाँ लिखते रहते थे मेरे खिलाफ, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जाते थे। तो वो लोग, उनका काम ही यही था कि चिट्ठी लिखो। अब मनोज तिवारी को दरअसल दोस्तों क्या हुआ था कि राज्य के जो खेल मंत्री थे अरूप विश्वास, उनकी ओर से बहुत इंसल्ट किया गया इनको। वो कोई काम करने नहीं देते थे, कोई फाइल जाती नहीं थी इनके पास, वो चुपचाप बैठे रहते थे अपने कमरे में। उन्होंने आरोप लगाया था, तिवारी ने आरोप लगाया था कि विश्वास ने अपनी असुरक्षा के कारण उन्हें अपने मंत्री के कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी। उनको लगता था इनसे डर, उनको लगता था ये तो खिलाड़ी आदमी है, तो ये काम ही नहीं करने देगा, अगर तो इसको आने ही मत दो। इनसिक्योरिटी होती है। मनोज तिवारी ने कहा कि अरूप दा किसी भी खेल के बारे में क ख ग भी नहीं जानते। ऐसे कई कार्यक्रम होते थे जहां अरूप दा और मुझे दोनों को बुलाया जाता था, लेकिन मुझे मंच पर नहीं बुलाया जाता था। उन्होंने कहा कि एक बार डूरंड कप के अनावरण के मौके पर खेल के पन्नों में मेरी तस्वीर छपी और उसके बाद से अगले डूरंड कप में मुझे कोई न्योता ही नहीं मिला। कितनी इनसिक्योरिटी है दोस्तों। तिवारी कहते हैं कि मैं तो बड़ा खुश हूं कि भाई मेस्सी के कार्यक्रम में मैं नहीं गया था। उन्होंने कहा कि महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का जो प्रोग्राम हुआ था मैं उसमें नहीं, तो बहुत अच्छा हुआ मैं नहीं गया, क्योंकि वो बाद में एक गड़बड़ साबित हुआ और ख़राब तरीके का मैनेजमेंट था और इसकी वजह से मशहूर जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है उसमें तोड़फोड़ हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ को मेस्सी की एक झलक भी ठीक से देखने को नहीं मिली, क्योंकि राजनेता और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे वही इस स्टार फुटबॉलर के चारों ओर ऐसे जमा हो गए थे, जिसे सुरक्षा कारणों से जल्दी ही वहां से हटा लिया गया मेस्सी को। अब बीसीसीआई की लेवल 2 के कोच एग्जाम पास कर चुके हैं मनोज तिवारी और बंगाल की रणजी ट्रॉफी के मुख्य कोच बनना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि बंगाल क्रिकेट संघ यानी कैब ने मुझे चीफ कोच के पद के लिए आवेदन मंगाए थे मुझसे। मैंने अपनी बीसीसीआई लेवल 2 की परीक्षा पास कर ली है और आने वाले समय में मैं कोचिंग को गंभीरता से लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने अलविदा कह दिया राजनीति को। ऐसा नहीं है कि वो टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, एक खिलाड़ी को आपने शामिल किया तो कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत देते, लेकिन जहां पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो वहां किसी से क्या उम्मीद करना। इस तरह ममता दीदी के लोग देखिए छोड़ते जा रहे हैं। टीएमसी में फूट पड़ गई है। अगर खबर मैं बताऊं तो सौगत राय ने उल्टी बात कह दी कि वसूली की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से पार्टी का यह हाल हुआ है। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं दोस्तों, आगे देखिए होता है क्या।